अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। बात करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम दुआ मांगते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। वजह क्या है? तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो अहादीस पाक में बयान हुई हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा दूर दराज सफर से गर्द में अटा हुआ, उसके बिखरे हुए बाल, भागता हुआ या रब पुकार रहा है, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अर्ज की या रसूलल्लाह क्यों? तो फरमाया कि उसका लुकमा हलाल नहीं है। तो एक वजह दुआ के कबूल ना होने की हराम का लुकमा है कि हम देखें कि जो हम खा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो हलाल है। उनको हम चेक करें, उनकी नज़र सानी करें, उनको गौर करें कि क्या जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो हलाल है, जो हम खा रहे हैं क्या वो हलाल है। तो अगर हलाल खाएंगे तो ज़रूर हमारी दुआ कबूल होगी। नंबर 2, जल्दबाज और मायूस आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। जिसने दुआ मांगी और फिर कहा कि ये तो मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं हुई, और फिर कह दिया कि मेरी तो वो दुआएं सुनता ही नहीं है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ऐसे बंदे की फिर जाहिर है कहाँ तक रसाई होगी। अल्लाह तबारक व तआला तो कहते हैं पुकारते रहो मेरे बंदो, मुझे पुकारते रहो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तो पुकारते रहें, ज़रूर सुनेगा। नंबर 3, शरई जिम्मेदारियां पूरी ना करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। शरई जिम्मेदारियां मिसाल के तौर पर आप नेकी का हुक्म देते हैं, क्या देते हैं? बुराई से मना करते हैं, क्या करते हैं? इंसानों के हकूक़ अदा करते हैं। चेक करें कि क्या हम सारे इंसानों के हकूक़ अदा कर रहे हैं। अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो फिर ज़रूर हमारी दुआ कबूल होगी। और अगर हमारे सामने बुराई हो रही है और हम खामोश हैं, हम उसको बुरा भी नहीं समझ रहे, तो फिर हम बैठ के तहज्जुद पढ़ें, दुआएं करें, जो मर्जी करें, फिर ज़ाहिर है कुछ नहीं होगा। नंबर 4, गाफिल दिल से मांगी हुई दुआ कबूल नहीं होती। और उसकी मिसाल है, वो कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ खाना काबा का तवाफ कर रहा था। उसने देखा कि एक बंदा खाना काबा की दहलीज से लगा जोर जोर से रो रहा। तो हज्जाज ने पूछा क्या मसला है तुम्हारा? वो कहता है कि मेरी आंखें नहीं हैं, अरसे से दुआ कर रहा हूँ, कबूल नहीं हो रही। उसने कहा अच्छा, कबूल नहीं हो रही? उसने कहा मेरा नाम हज्जाज बिन यूसुफ सकफी है और मैं तवाफ कर रहा हूँ। मेरे चक्कर लगा के वापस आने तक अगर तुम्हारी आंखें नहीं आई तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब हज्जाज चला गया। उसने कहा या अल्लाह अब तो मारा गया, इतने अरसे से, अब मुझे आज बचा ले। तो जब उसने ऐसे दुआ मांगी तो हज्जाज के आने तक उसकी आंखें आ चुकी थी। तो ऐसे दुआ मांगे, जरूर कबूल होगी और जो मांगेंगे मिलेगा। नंबर 5, दुआ के कबूल ना होने में या उसके देर होने में अल्लाह तबारक व तआला की कुछ हिकमतें होती हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप दुआ मांगते हैं वो आपकी मनवान कबूल कर ली जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी दुआ जो है उसके बदले में आपकी कोई मुसीबत टाल दी जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है कि यहाँ तो आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन जब आखिरत में देखेंगे आप तो आपको वो नेकियों के पहाड़ बने हुए होंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर तो हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। तो प्यारे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो इससे भी ज़्यादा देने वाला है। और नंबर 6, इंतहाई अहम बात वो ये कि दुआ अमल से मलजूम है। अब मिसाल के तौर पर काम तो हम कर रहे हों,
کوئی اور دعا مانگ رہے ہوں، کوئی اور. مثال کے طور پر میں نے پری انجینئرنگ رکھی ہوئی ہے، میں نے میتھمیٹکس رکھا ہوا ہے ایف ایس سی میں، اور میں بیٹھ کے تہجد میں دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، تو ظاہر ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو عمل ہم کرتے نہیں. مثال کے طور پر میں نے تھوڑا پڑھا، میں نے امتحان دیا، اور میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، یا اللہ مجھے اس نوکری پہ لگا دے، اس امتحان میں مجھے پاس کر دے. تو جس نے بیچارے نے محنت کی ہے، جس نے پوری قوت لگائی ہے، جس نے دن رات کام کیا ہے، کیا اس کا میں حق مارنے کی دعا نہیں کر رہا؟ حق تو اس کا بنتا ہے، میں نے تو اس کے لیے اتنی محنت کی ہی نہیں. تو ظاہر ہے یہ دعا مانگنا ہی غلط ہے. تو جو عمل کیا ہے پورے خلوص نیت، جد و جہد اور تندہی کے ساتھ ایک عمل کیا جائے، پوری خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، وہ خود ہی دعا بن جاتا ہے. اور پھر آپ کہیں کہ یا اللہ میری جتنی طاقت تھی میں نے لگائی، آپ اس میں برکت ڈال دیجئے، تو یقیناً اس میں بہت برکت پڑے گی، اور آپ اس برکت کو سنبھال بھی نہیں سکیں گے. تجربہ کر کے دیکھیے. خوش رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے. آپ کا بہت شکریہ.